गुड मॉर्निंग इंडिया, कैसे सब दोस्त। गुड इवनिंग अमेरिका। हम खड़े हैं वॉलस्टन याक क्लब, जो कि यहाँ पे वॉलस्टन बीच पे है, मैसाचुसेट्स में। सामने हमारे है बॉस्टन डाउनटाउन, एंड वी आर स्टैंडिंग इन क्विंसी, जहाँ से क्विंसी एडम्स थे, जो यहाँ के फाउंडिंग फादर्स में से एक थे। सो भैया, मेन हमारा मुख्य कारण जो है, यहाँ पे सनसेट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो करीबन 5:54, सो 6 बजे आई थिंक यहाँ पे सनसेट हो रहा है ईस्टर्न टाइम। सो थोड़ा जल्दी हो रहा है क्योंकि बॉस्टन थोड़ा बाहर निकला हुआ है। अगर कोई ईस्टर्न टाइम में सपोज ओहायो में है अभी, तो वहाँ पे अभी सनसेट नहीं हो रहा होगा, विद माइट बी स्टिल हैविंग सनशाइन। तो आपको पता 4 टाइम जोन्स हैं यहाँ पे अमेरिका में। सो हम खड़े हैं यहाँ पे। मेन मुख्य कारण जिस चीज़ का है, 45 मिनट्स में मैं लिंक डालूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क के श्री रणधीर जायसवाल जी हैं। सो बेसिकली उनके साथ हमारा जो एक हमने FIA है ओहायो में, उनके साथ मिलके एक जॉइंट वेंचर है बेसिकली। उसके अंदर वो सरकार का पक्ष रखेंगे, इंडियन गवर्नमेंट का, इन बिल्स के ऊपर। और बेसिकली सरकार अपनी तरफ से बताना चाहती है कि बिल अच्छे हैं क्योंकि फ्री कंट्री है, ठीक है ना, और उनका अपना पक्ष है। और किसानों को भी अपना पक्ष रखने का हक है। तो हम भी, जो भी हमारी छोटी क्षमता है, और हम भी अपना छोटा सा हम्बल एफर्ट करेंगे उसमें। सो आपसे विनती है सब लोगों से कि आप सब लोग भी ज्वाइन करें, क्योंकि मेन चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि श्री जायसवाल जी भी 18 साल, मतलब कि 18 से भी ज़्यादा हो गए, 1998, सो मोर देन 20 years he's been part of the Indian Foreign Service, you know, he's been part of crucial policy making and many things. So उनको भी काफ़ी जानकारी होगी। सो हम उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। लेट्स बी रिस्पेक्टफुल, उनके पद की गरिमा है। सो हम उनसे मेन जो मुख्य क्वेश्चंस हम सोच रहे हैं कि भैया पहली तो पॉलिसी मेकिंग पे ही आ जाएं, कि ये पॉलिसी मेकिंग ऐसी जो फार्म रिफॉर्म्स हैं कि उनके लिए उन्होंने भैया कोई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी क्या? कोई पार्लियामेंट्री जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसको फॉलो किया गया जब ये कानून बनाए गए? ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थोड़ी झांक मारी गई, देखा गया कि ये स्टेट सब्जेक्ट है कि सेंटर का सब्जेक्ट है, ये फार्म लॉज हैं कि ट्रेड बिल लॉज हैं, कॉमर्स लॉज हैं, क्या है? सो ये क्वेश्चंस हमें पूछने चाहिए। उसके बाद हमें और भी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए भैया, कि ये बिल मांगा था किसी किसान ने, कोई स्टेक होल्डर जिसको आप ये बिल दे रहे थे, उसके ऊपर किसी से बात हुई थी कभी? और अगर मान लीजिए कोई सरकार, कई बार ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि एक बिल बनाया गया दहेज के ऊपर, ट्रिपल तलाक के ऊपर, और फिर एक बिल बनाया गया आई थिंक बाल विवाह के ऊपर। वो भी सरकार ने अपनी तरफ से ही लोगों के जनहित में, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए बनाए थे। सो भाई साहब, पहली बात तो उनमें से कोई बंदे आके वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं किए होंगे। अगर प्रोटेस्ट किए होते तो शायद वो बिल को अपटर्न करना पड़ता आपको। सो ये तो भैया पूरा इंडिया का किसान संगठित होकर लाखों की तादाद में, मैं तो बोलूँगा शायद करोड़ भी कभी होती होगी इसकी, करोड़ों में भी हो सकता है, क्योंकि फीलिंग तो सब में ही है। बट जो संगठित तरीके से दिल्ली के बॉर्डरों पे है, वो तो लाखों में है ही ऑलरेडी किसान। सो उसके नंबर्स भी आपके सरकारी डेटा जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ बताती होंगी आपको रोज का, रेगुलर की कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको खबर तो है ही है इस चीज़ के बारे में। और अगर इतना आंदोलन हो रहा है तो मतलब बिल अच्छे नहीं है। किसी किसान से आपने पूछा नहीं, वो आप बोलते हो कि ठीक है पहले भी जनहित में ऐसे बिल बने हैं जो पूछा नहीं गया। सो ये कुछ चीज़ें हैं पॉलिसी मेकिंग पे जो हमें जरूर पूछनी चाहिए सरकार से। फिर उसके बाद आता है फूड सिक्योरिटी। 45% से ज़्यादा बच्चे कुपोषित है हमारे देश में। सो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि भैया हम फूड सिक्योरिटी दे देंगे कंट्री को। सो ये पूछना बहुत लाजमी है कि भैया फूड सिक्योरिटी कैसे आएगी, और 45% बच्चे कैसे खाना खाएंगे? कोई तरीका है इस चीज़ का कि वो लोग खाना खाते रह सकें? और साइड में आपसे चलते हुए आपको थोड़ा दिखा भी देते हैं हम खड़े कहाँ पे। तो 45% बच्चे खाना कैसे खाएंगे? और बच्चे कुपोषित हो जाएंगे क्या? जो हमारे देश का फ्यूचर है, हमारे बच्चे, वो कैसे खाना खाएंगे भैया? हमारे देश के अंदर भुखमरी तो नहीं आ सकती दोबारा से? खाना मतलब कि अफोर्डेबिलिटी के बाहर तो नहीं चला जाएगा लोगों के लिए? तो ये क्वेश्चन भी हमारे पूछने बनते हैं, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो संशोधन हुआ है, जो 1955 में बनाया गया था, वो उनमें से एक बिल है जो फार्म बिल तीसरा, वो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो संशोधन हुआ है, उसको ना रिवाइज करके थोड़ा टॉपिक हट रहे हैं। देख सकते हो कि बर्फ यहाँ पे पड़ी हुई है बीच पे, तो साइड से निकल जाएंगे। सो कहने का पॉइंट है कि भैया संशोधन जो हुआ उसमें 1955 में, जो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था बिल, ठीक है ना, और जिस बिल के अंदर बात हुई थी कि फार्मर को भी उसका बनता हक मिलेगा। सो कहने का पॉइंट है भैया, अगर
तुमने संशोधन कर दिया, तुम्हारे पास मतलब कि अच्छा प्लान होगा फूड सिक्योरिटी का। सो हमें जानना है वो प्लान क्या है तुम्हारा, कि दोबारा से भूखमरी नहीं फैलेगी, दोबारा से वो सब चीजें नहीं होंगी जो पहले हो चुके हैं हमारी कंट्री में। सो आपका प्लान हमें जानना है भाई साहब। सो उसके बाद आ जाए नेशनल सिक्योरिटी पे। वो कितना इंपॉर्टेंट इशू है कि भाई साहब जब 65 में जंग लगी हमारी पाकिस्तान के साथ, उस टाइम पे उससे पहले भूखमरी चली हुई थी बहुत ज्यादा। हमारे पास अनाज की कमी चल रही थी बहुत देर से, और हम अमेरिका से फसल लेते थे, उनकी हम वो लेते थे, वीट लेते थे। 65 की जंग के टाइम पे अमेरिका ने हमें वीट देने से मना कर दिया। सो भाई साहब अगर फिर से कभी किसी पड़ोसी देश के साथ जंग लग गई, हमें पता है कि हमारे जैसे चाइना काफी पावरफुल है इस टाइम पे, कभी कोई नेशनल आपदा आ गई, उन्होंने हमारा ग्रेन भी कट कर दिया। सोचो कि हम अपने दुश्मनों को बता रहे हैं कि हम तो भूखे मर रहे हैं भैया, आप हम पे अटैक करो, ठीक है ना, तो उनको तो हम वैसे ही जिता रहे हैं। सो कहने का मतलब भाई साहब हमें ये थोड़ा नेशनल सिक्योरिटी के बारे में भी बता दें आप, कि नेशनल सिक्योरिटी हम कैसे बचाएंगे अपने कंट्री की अगर हमारे पे कोई आपदा आ गई है, जंग लग गई पड़ोसी देश के साथ। सो हमारे पास है कोई प्लान है हमारे पास। FCI तो खत्म हो चुका होगा, APMC मंडी खत्म हो चुकी होगी, तो जो हरी झंडी दिखाते हैं हमारे कई बार मिनिस्टर की, भैया आ जाओ हम भेज रहे हैं खाना यहाँ पे, खाना वहां पे, तो वो तो सारा आता है FCI से। सो फिर क्या होगा? और बहुत चीजें हैं, मतलब कि आपके पास अनगिनत क्वेश्चंस हैं, क्या हुआ है आंदोलन में, आंदोलन कैसे गिराने की कोशिश की गई है, कितनी पर्सनल चीजें हैं। बट मैं बोलता हूं कि उनका स्पेशलिटी एरिया पॉलिसी मेकिंग है, तो पॉलिसी मेकिंग पे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। फालतू के जो चीजें आंदोलन को खराब करने के लिए, जिनको हम मीडिया में बड़ी खबर बना के पेश करते हैं कि भैया इसने ये कर दिया, इसके पर्सनल निजी विचार क्या है, वो भैया पर्सनल जंग नहीं है, ये है विचारधारा की बात, ये है एक जन आंदोलन, ठीक है ना। सो इसमें कोई एक आम आदमी के क्वेश्चंस हम थोड़ा देखें तो उनके ऊपर ना पूछें, क्योंकि चीजें अमेरिका में थोड़ा हल्ला गुल्ला कम होके आराम से उनको जो मेन पॉइंट है उनका पॉलिसी मेकिंग, उस पर हम उनसे पूछें कि ये पॉलिसी आपने जो बनाई है इसके आपके लिए आपके प्लान क्या है, हम जानना चाहते हैं आपके प्लान। सो आई थिंक ये क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं। बाकी जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो भी हमें भगत सिंह के बच्चे भैया आंखें खोल के किताबें पढ़ते हैं और आंखें खोल के बिल पढ़ते हैं, ना कि आंखें बंद करके। हम हर उस चीज को क्वेश्चन करेंगे जो हमें अच्छी नहीं लगती और जो हमें लगता है कि अन्याय की तरफ है, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है कि जो अनजस्ट लॉज हैं उनको डिसोबे करना। ये मार्टिन लूथर किंग ने भी बोला और फाउंडिंग फादर थॉमस जेफरसन ने भी सेम बोला। ये हमारा, और बहुत जगह पे आप इस देख सकते हैं कि नेल्सन मंडेला भी यही बोलते थे। सो हर क्रांतिकारी का और हर एक इस देश के युवा का मौलिक अधिकार है हर उस कानून को ना मानना जो अन्याय करता है। सो इसी बात के साथ जय हिंद जय भारत दोस्तों। लिंक डाल रहे हैं 6:30 बजे, अभी से 40 मिनट बाद। सो मिलते हैं आपको जूम मीटिंग के अंदर। जूम डाउनलोड कर सकते हैं आप, टेस्ट कर सकते हैं, फ्री टू यूज है। और प्राइवेसी के थोड़े उनके इश्यूज थे, अब उन्होंने फिक्स कर लिए। सो ज्यादा इन्फॉर्मेशन अपनी मत देना प्राइवेट वहां पे। और मिलते हैं जल्दी भैया। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन हु इज स्टिल गेटिंग अप। जय हिंद जय भारत दोस्तों।